अस्सलामुअलैकुम शहजादी वॉइस में खुशामदीद। गोलू ग्रीन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है गोलू ग्रीन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर मटर और मिसिस मटर का एक ही बेटा था, गोल मटोल सा पूरे का पूरा ग्रीन। इसका नाम मिस्टर मटर और मिसिस मटर ने गोलू ग्रीन रखा। गोलू ग्रीन बहुत ही प्यारा सा था, हर कोई उससे प्यार किया करता था। वो था भी प्यार के काबिल, हर किसी का फरमाबरदार और हर किसी की मदद करने वाला। गोलू ग्रीन को कभी गुस्सा नहीं आता था, वो बहुत नरम दिल था। एक दिन मिस्टर मटर ने गोलू ग्रीन को कहा, बेटा ज़रा अपने बाग से जाकर स्ट्रॉबेरीज तो तोड़ लाओ, मेरा आज बहुत दिल चाह रहा है कि स्ट्रॉबेरी का जूस पीऊँ। गोलू ग्रीन बोला, जी पापा मैं अभी जाकर ले आता हूँ। वैसे भी मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और सबक भी याद कर लिया है, मैं अभी जाकर बाग से स्ट्रॉबेरीज तोड़ लाता हूँ। गोलू ग्रीन घर से बाहर निकला तो रास्ते में फूल गोभी आंटी की फूलों की दुकान के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि फूल गोभी आंटी की दुकान में बेपनाह रश था। गोलू ग्रीन फ़ौरन आंटी की दुकान में जा घुसा। आंटी मैं आपकी कुछ मदद करूं? फूल गोभी आंटी उसे देखकर खिल सी उठी और खुश दिली से बोली, हाँ हाँ गोलू ग्रीन, आओ तुम इस काउंटर के ग्राहकों को निपटाओ, मैं ज़रा इस तरफ के ग्राहकों को संभालती हूँ। गोलू ग्रीन ने आधे घंटे में तमाम ग्राहकों को फारिग कर दिया। गोभी आंटी ने गोलू ग्रीन का शुक्रिया अदा किया और उसे एक फूल इनाम में दिया। गोलू ग्रीन खुशी खुशी आगे बढ़ा तो आगे जाकर उसे बैंगन अंकल नजर आए। बैंगन अंकल अपने बेटे पर्पल मोटे को रियाजी की मशक करवाते हुए बुरी तरह डांट रहे थे। गोलू ग्रीन वहां पहुंचा तो बैंगन अंकल से पूछा, अंकल मैं आपकी कुछ मदद करूं? बैंगन अंकल खुश होकर बोले, आओ आओ गोलू ग्रीन बेटा, ये पर्पल मोटे को ज़रा रियाजी की मशक करवा दो, मैं ज़रा बाजार से जाकर कुछ सामान ले आऊँ। गोलू ग्रीन ने मुस्कुराकर कहा, जी अंकल मैं करवा देता हूँ। गोलू ग्रीन ने पर्पल मोटे को रियाजी की मशक करवा दी। पर्पल मोटे की अम्मी मिसिस बैंगन ने गोलू ग्रीन को गुलाब जामुन खिलाए। गोलू ग्रीन ने आंटी का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते गोलू ग्रीन बड़ी सड़क के किनारे पर पहुंचा। वो आगे बढ़ने लगा तो इसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। गोलू ग्रीन वो मुड़ा तो वहाँ भिंडी आंटी खड़ी थी। वो भिंडी आंटी के पास आया तो भिंडी आंटी बोली, गोलू बेटा मुझे इस ट्रैफिक से बहुत डर लगता है, मुझे सड़क तो पार करवा दो। गोलू ग्रीन ने झट भिंडी आंटी का हाथ थामा और सड़क पार करवा दी। दूसरी तरफ पहुंचकर भिंडी आंटी अचानक अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल आई, गोलू बेटा ज़रा मुझे दोबारा इस तरफ ले जाना। गोलू ग्रीन ने झट से भिंडी आंटी का हाथ थामा और एहतियात से सड़क पार करवाकर भिंडी आंटी को दूसरी तरफ ले आया। वहाँ भिंडी आंटी ने गोलू ग्रीन को रुकने का कहा और करीब ही वाक़या अपने घर जाकर अपना पर्स ले आईं। गोलू ग्रीन ने दोबारा इन्हें सड़क पार करवाकर दूसरी तरफ पहुंचा दिया। अभी वह सड़क के उस पार पहुंचे ही थे कि भिंडी आंटी ने दोबारा अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे गोलू बेटा मैं लिस्ट तो घर में ही भूल आई हूँ, बेटा ज़रा मुझे सड़क के उस पार ले चलो। गोलू ग्रीन ने गुस्से किए बगैर मुस्कुराते हुए भिंडी आंटी का हाथ थामा और थोड़ी ही देर में एहतियात से इनको सड़क पार करवाकर दूसरी जानिब पहुँचा दिया। भिंडी आंटी झट से जाकर अपने घर में से लिस्ट लेकर आ गईं। गोलू ग्रीन ने एक मरतबा फिर भिंडी आंटी को सड़क पार करवाकर दूसरी जानिब पहुंचा दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर अचानक भिंडी आंटी को याद आया, ओहो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, अब लिस्ट कैसे पढ़ूंगी, मैं अपना चश्मा तो घर में ही भूल आई हूँ। गोलू बेटा मुझे एक मरतबा फिर इस पार ले चलो। गोलू ग्रीन ने माथे पर एक भी शिकन लाए बगैर भिंडी आंटी की फरमाइश पूरी करके इनको सड़क के उस पार पहुँचा दिया। भिंडी आंटी थोड़ी देर में ही घर से वापस आ गईं। गोलू ग्रीन ने इनको मुस्कुरा कर देखा तो भिंडी आंटी शर्मिंदा होते हुए बोली, वो बेटा चश्मा तो मेरे पर्स में ही था। गोलू ग्रीन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं आंटी, मगर आंटी टोकरी तो है नहीं आपके पास, आप सामान कैसे लेकर आएंगी? भिंडी आंटी सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे हाँ टोकरी तो मैं भूल आई, बस अभी लाई। आंटी टोकरी लेकर आई। गोलू ग्रीन ने बहुत ही एहतियात से दाएं बाएं देखते हुए भिंडी आंटी को सड़क पार करवा दी। इसने सिग्नल के लाल होने का इंतज़ार किया और जैसे ही सिग्नल लाल हुआ इसने भिंडी आंटी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से सड़क पार करवा दी। भिंडी आंटी ने गोलू ग्रीन का शुक्रिया अदा किया और सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ी। गोलू ग्रीन वापस आया और सड़क पार की और बाग की तरफ चल दिया। शाम के साए गहरे होकर दिन ढलने का पता दे रहे थे। गोलू ग्रीन ने जल्दी जल्दी बाग में पहुंचकर स्ट्रॉबेरीज तोड़ी और घर की तरफ रवाना हो गया। गोलू ग्रीन घर पहुंचा तो मिस्टर मटर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गोलू ग्रीन को खूब डांटा, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का, मैंने तुम्हें स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए भेजा था, तुम लापरवाह होते जा रहे हो। गोलू ग्रीन सर झुकाए सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कभी इतनी देर नहीं लगाऊंगा।
अभी ये बातें हो ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। मिस्टर मटर ने दरवाज़ा खोला तो भिंडी आई। भिंडी आंटी खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाम किया और गोलू ग्रीन को चॉकलेट दी। फिर वो मिस्टर मटर और मिसिज़ मटर को मुखातिब करते हुए बोली, आपका बेटा गोलू ग्रीन बेहद प्यारा, बहुत नेक और दूसरों का हमदर्द है और इसे गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आता। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला। फिर उन्होंने सारा वाक़या मिस्टर मटर और मिसिज़ मटर के गोशगुजार किया। मिस्टर मटर गोलू ग्रीन से बेहद शर्मिंदा थे कि उन्होंने नाहक इसे डांटा। गोलू ग्रीन बोला, माँ बाप की डांट तो खुशनसीबों को नसीब होती है और मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे आपकी डांट नसीब हुई। मिस्टर मटर ने फरते जज्बात से मगलूब होकर गोलू ग्रीन को गले से लगा लिया। मिस्टर मटर स्ट्रॉबेरी का जूस बना लाएं। मिस्टर मटर और मिसिज़ मटर ने भिंडी आंटी को भी जूस पीने के लिए रोक लिया, जिनकी वजह से वो अपने बेटे की खूबियों को जान पाए थे। फिर सब ने मिलकर स्ट्रॉबेरी का मज़ेदार जूस पिया। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।